अच्छा, नेताजी भी जब आप इसी प्रमुख तरह से। सचिव थे तो उसी समय गेस्ट हाउस कांड हुआ, तो क्या था वो गेस्ट हाउस कांड, क्या हो गया था? अब ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल इशू है। जी। जब मायावती जी उनका समर्थन वापस देने का उन्होंने निर्णय लिया ठीक। सरकार से, जी। समर्थन वापस लेने का। मुलायम सिंह जी नेताजी वो चीफ मिनिस्टर थे, जी। उनको बहुजन समाज पार्टी का समर्थन था और उससे सरकार चल रही थी। जी। तो उसी बीच में गेस्ट हाउस में मायावती जी ने बैठक बुलाई जी। और उनसे चर्चा कर रही थी। उसी बीच में लोगों को पता लगा, समाजवादी पार्टी के लोगों को भी पता लगा कि इस तरह से ये एमएलए इकट्ठे हैं और वो है। तो वो वहाँ पहुँच गए। वो पहुँच गए तो कुछ एक पकड़ के ले जाने लगे एमएलएस को, कुछ एक अपने आप भी जा रहे थे ऐसे वी का साइन बनाते हुए, सब पूरा था। तो वो फिर मुलायम सिंह जी के यहाँ पर घर पे कुछ एमएलए पहुँचे, कुछ नहीं पहुँचे। तो इस तरह से कोई आंकड़ा नहीं था कि ये यहाँ हुआ है वहाँ हुआ। तो मोतीलाल वोरा जी जी। मुख्यमंत्री थे, सॉरी गवर्नर थे। गवर्नर थे। जी। और उन्होंने नेताजी से, चीफ मिनिस्टर से टेलीफोन से किया बात और उनको कहा कि अब बात करें। तो मैं था उनके साथ में, तो मैं भी गवर्नर साहब से मुलाकात करते समय मैं भी वहाँ मौजूद था। और गवर्नर साहब ने मुख्यमंत्री जी से, मुलायम सिंह जी से कहा कि अभी आपको जो समर्थन प्राप्त था वो वापस हो गया है और अब आपको बहुमत नहीं रहा, जी। तो आप इस्तीफ़ा दे दीजिए। या मुलायम सिंह जी ने कहा कि मैं बहुमत साबित कर दूंगा, एमएलए का मुझे मौका दिया दे जाए। तो वोरा साहब का अलग मत था कि नहीं, क्योंकि समर्थन वापस हो गया है तो सीधे सीधे वो अल्पमत में सरकार आ गई है तो इस्तीफ़ा देना चाहिए। तो उस पर कह ही रहे थे कि साहब कैसे दूंगा इस्तीफ़ा। तो उन्होंने कहा कि फिर मैं आपको डिसमिस करूंगा। तो उनका डिसमिस कर दीजिए बेटा। तो डिसमिस की, रात को शपथ हो गई। तो जब गेस्ट हाउस कांड हुआ, आप प्रमुख सचिव थे, तो कहते हैं कि बहुत तांडव हुआ, मायावती की जान लेने की कोशिश की गई, वहाँ तमाम समाजवादी पार्टी के लोग, विधायक, सांसद और कार्यकर्ता, एक हुजूम, कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ गई और लगा कि मायावती की हत्या हो जाएगी। ये सब क्या है? नहीं, वो ये तो कहा गया, बिल्कुल कहा गया, तो क्योंकि मौजूद नहीं था। उसकी जांच भी 2-3 जांचें हुई। चीफ सेक्रेटरी ने भी, माता प्रसाद जी चीफ सेक्रेटरी हो गए थे, तो उन्होंने भी अलग से अपनी छानबीन करके दी, रिपोर्ट दी। तो उसके आधार पर कुछ प्रशासनिक त्रुटियां हमले हुए थे मायावती पे? नहीं, हमले तो अंदर थी ना, अंदर का बंद हो गया था। अच्छा। लेकिन बताते हैं थपथपाया जा रहा था बाहर से थपथपा रहे थे। तो उस हिसाब से लेकिन अनराउडी और जो वहाँ पर इस तरह से एमएलएज और मायावती जी वहाँ मौजूद है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये आपराधिक कृत्य था और उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन आप तो प्रमुख सचिव थे। हाँ। तो आप तक खबर नहीं पहुंची? लखनऊ में ये घटना हुई तो नहीं, बता रहे थे कि जा रहे हैं लोग, तो फिर तो आपने एसपी को, डीएम को फोन करके? मुख्यमंत्री जी के यहाँ हम गए और मुख्यमंत्री जी के साथ में ही फिर गवर्नर साहब के यहाँ गया। और बाकी जब ये घटना प्रशासन में एसएसपी और ये लोग तो मौजूद थे जी,
गेस्ट हाउस कांड पे, गेस्ट हाउस पे ये लोग मौजूद थे, वो अपना तो इनकी मौजूदगी में ये उपद्रव हो रहा था? हाँ, नहीं कुछ उस समय कुछ बंद हुआ, कुछ लोग इकट्ठे तो थे। ओपी सिंह एसएसपी थे, हाँ, जो डीजीपी रहे, जी। तो क्या इन लोगों का सह था क्या कि ये लोग जब एसएसपी डीएम वहाँ मौजूद शय थे? नहीं कह सकते, हाँ। छोटे लेवल के लोगों का शय हो सकता है, लेकिन एसपी को इस तरह से करें मैं नहीं समझता हूँ कि संभव होगा। लेकिन उस रिपोर्ट को कहा जाता है कि जब आप प्रमुख सचिव, जब आपको घटना का पता चला तो आप गेस्ट हाउस तक गए और फिर लौट आए, ऐसा था क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मैं उधर नहीं गया। ये जरूर पता था कि वहाँ एसएसपी पहुँच गए हैं और वो उनको सुरक्षा प्रदान करने, और गवर्नर साहब खुद भी उनके संपर्क में थे। तो गुंडागर्दी तो थी, तो कार्रवाई तत्काल होनी चाहिए थी, जो कि प्रशासन ने नहीं की। नहीं की। जिला प्रशासन को आप दोषी मानते? जिला प्रशासन दोषी मानते हैं। तो आपको लगता है कि उस जिला प्रशासन ने ऐसी गलती क्यों की? क्यों उसने कार्रवाई नहीं की? किसी का सह था? अब ये मैं नहीं बता पाऊंगा। अच्छा, मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे, तो उनका सह था क्या कि इस तरह की घटना हो जाए? आप तो प्रमुख उनसे सचिव बात करके गए होंगे, जरूर गए होंगे। हाँ। जो जा रहे हैं एमएलए यहाँ आ रहे थे, तो हो सकता है कि उनको तो जानकारी। मतलब गेस्ट हाउस कांड में जो उपद्रव, जो हंगामा और जो हो हल्ला था, उसकी जानकारी मुख्यमंत्री मुलायम सिंह को होगी? जरूर होगी, उसमें क्यों बार बार। तो फिर आपको जब पता चला तो आपने सीएम से कुछ कहा, मुलायम सिंह जी से कुछ कहा? ये सब घटना चक्र इतना तेजी से चल बढ़ रहा था, और गवर्नर साहब खुद इंटरवीन कर रहे थे, इधर वो जिला प्रशासन के लोग चल रहे थे। सर, आप मुलायम सिंह के प्रमुख सचिव थे और रातों रात मायावती मुख्यमंत्री बनती हैं, आप उनके भी प्रमुख सचिव बनते हैं, तो वो क्या किस्सा है? और 3 बार आप मायावती जी के प्रमुख सचिव रहे। देखिए बहन, मायावती जी 3 बार नहीं 4 बार जी मुख्यमंत्री रही। हाँ, आप 3 बार प्रमुख सचिव रहे। और उनमें से पहले 3 बार जी मैं प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री था। जी जो मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद जी मुझे उन्होंने कहा कि आप आइए और पंचम तल की जिम्मेवारी संभालिए। अच्छा। मैंने उनको अनुरोध किया कि मैं, क्योंकि आपके पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी का प्रमुख सचिव रहा हूँ जी, तो उचित होगा कि मुझे न रख के अन्य 4-5 नाम मैं बता दूंगा, उनमें से किसी को छांटेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा जी। तो उन्होंने कहा कि आप तो मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी के कार्यकाल में आप ही से मैं संपर्क में रहती थी। अच्छा। जितना मैं आपको जानती हूँ अधिकारियों में, उतना और किसी को नहीं जानते जी। तो ये कारण है। और दूसरा, उन्होंने एक मार्मिक बात कही कि आप तो मेरी बिरादरी के भी हैं, क्या मेरी मदद नहीं करेंगे? अच्छा। तो इसके बाद तो कोई बात ही नहीं है। उन्होंने जब इतना कहा तो किया। और 3 बार के कार्यकाल में बहुत ईमानदारी और निष्ठा के साथ में मैंने उनके पंचम तल पे प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री के तौर पे काम किया। तो जब आपको मायावती जी ने कहा कि मेरा प्रमुख सचिव बन जाइए, तो आपने क्या पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह से पूछा भी? नहीं, बाद में सूचना दी। सूचना पहले मुझे जानकारी नहीं थी। हाँ। मुख्यमंत्री बहन जी मुझे उसमें रखेंगी, मुझे तो आइडिया ही नहीं था। जी जी। बुलाया तो पहले पूछने का कुछ मतलब नहीं है। हाँ, तो जब मायावती जी ने ऑफर दिया तब आप मुलायम सिंह से पूछे? पर नहीं, उनका आदेश था। मुख्यमंत्री जी ऑफर नहीं करती, तो आदेश जी। तो उसके बाद बनने के बाद उनको अवगत कराया कि जी। जब आपने काम शुरू किया तो 3 बार में जब आपने काम किया तो मायावती ने इस प्रदेश को किस रूप में बदला? देखिए, उनको
आयरन लेडी के नाम से कहते हैं लोग। जी प्रशासनिक तौर पे ख़ास तौर से लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर जी बहुत ज़बरदस्त उनका पकड़ रहता था और फोकस रहता था। उसके दबाव भी बना के अधिकारियों के रखते थे और कहीं भी किसी तरह की गंभीर घटना होती थी तो उसको बहुत गंभीरता से लिया जाता था। जी तो ये है। और दूसरा हमारे सामाजिक से आंदोलन जी के जो प्रमुख लोग थे, जी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, साहू जी महाराज जी, नारायण गुरु जी और सभी को एक सम्मान जगह दिए जाए, जो अब तक उपेक्षित जिनको रखा गया उनको महत्व दिया गया और उसमें किया। और बाकी विकास के कामों में भी कोई कमी नहीं रखी। जी विकास के कामों में पूरा फोकस रहता था। और उन्होंने शुरू की मंडलीय बैठकों का। जी मंडलीय बैठकों में 5-6 ज़िले, एक हर मंडल का अगर होगा, जी 6-7 ज़िले से का अगर रिव्यू होगा तो उसमें कमियां भी मिलेंगी जरूरतें, तो वो भी उनके वो अपना बोलती थी कि ये कमी है और ज़्यादा कमी है पाई गई तो वहाँ पर अधिकारियों को सस्पेंड भी किया। सबसे पहले बरेली में सस्पेंड हुआ, फिर आगरा में हुआ है सस्पेंड। तो एक माहौल पूरा बना कि बहुत सख्त है मुख्यमंत्री जी और बगैर काम के किए हुए काम नहीं चलेगा। तो लोगों में ज़रा काम में चुस्ती है। और जो अम्बेडकर ग्राम योजना जो पहले से चल रही थी तो उस पर भी काफ़ी फोकस हुआ। इसके लिए बाद में हर ज़िले में सरप्राइज जो अम्बेडकर गाँव में काम कंप्लीट हो गया उसकी लिस्ट थी हमारे पास। और ये बता दिया सबको कि इस दौरान में हम अचानक बता देंगे कि कहाँ पर किस गांव में आना है और उस गांव में दौरा होएगा। तो उसमें बहुत से अपना फिगर दिखाए थे कि काम हो गया, लेकिन काम नहीं हुआ जी तो उनके खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो। तो जो दबाव होना चाहिए, ख़ास तौर से जो गरीबों के उनको आउटरीच प्रोग्राम उनके माध्यम से शुरू हुआ, गरीबों को काफ़ी राहत मिली और उनके काम हुए। बिजली पहुंची, सड़क बनी, खरंजा बना। ये छोटी छोटी बातें हैं जो गांव की आवश्यकता होती है, उन आवश्यकताओं को पूरा किया गया कि नहीं किया गया विकास के मॉडल में। क्योंकि बड़ी बड़ी जगह, बड़े बड़े लोग, वहाँ तक विकास पहुँच जाता है। जी लेकिन आज भी हम देखते हैं जहाँ दलितों की बस्ती आती है वहाँ पर विकास थम जाता है। तो उस समय वो विकास थमने के बजाय वहाँ पर बाकी लोगों से आगे विकास होता था। अच्छा, अधिकारियों पे एक दहशत था। लोग कहते थे कि मायावती का एक खौफ था। अगर मायावती किसी ज़िले में जाती थी तो अधिकारी बहुत राइट टाइम रहते थे। बहुत सारे बातें हैं, कई अधिकारी कहते हैं कि बेहोश हो जाते थे उनका नाम सुन के। ये क्या था? नहीं, बेहोश होने वाली ऐसी तो कोई घटना नहीं हुई कभी। लेकिन ये तो मैंने बताया जी कि जब समीक्षा करेंगे जी और काम में कमी मिलेगी और काम में ज़्यादा कमी मिलेगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई तो होगी, सब सस्पेंड होंगे। जब सस्पेंड होने तक नौबत आ जाती है बड़े बड़े अधिकारियों की, चीफ इंजीनियर है, कुछ और अधिकारी है, कलेक्टर सीडीओ है, तो उनको तत्काल मौके पे सस्पेंड करने के अनाउंस कर देते थे। तो उससे दहशत तो बनेगी और अच्छे काम के लिए, विकास को आगे बढ़ाने के लिए ये सब पूरा हुआ। 4 बार मुख्यमंत्री रही, 3 बार आप प्रमुख सचिव रहे होंगे। दलितों के उत्थान में यूपी में मायावती का क्या योगदान? मैंने बताया ना कि इसको प्राथमिकता, जैसे सड़क है और भी कार्यक्रम है, तो अम्बेडकर पार्क, अम्बेडकर गाँव, उनमें प्राथमिकता के आधार पर काम होते थे और बाकी जगह भी
तो ये पूरा रहा। अच्छा, मायावती जी कभी कोई चीज़ थोपती नहीं थी आप लोगों के ऊपर कि ये करो, दबाव प्रेशर की स्थिति थी उनकी? नहीं, वो तो नहीं, हम पे दबाव नहीं, हाँ, लेकिन जो फील्ड के लोग थे, हाँ, वो कप्तान, प्रेशर फील्ड, डीएम, वो काफ़ी प्रेशर में रहते थे लोग। हाँ 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 हाँ, बाकी हम लोग तो उनके सहायता के लिए थे और उनको सही तथ्यों से अवगत कराएं, सही तथ्य पूरे सामने ना आए हों तो उसको बदलाव भी करती थी। हाँ, करती थी। अच्छा, ऐसा आप में क्या था कि आपको 3 बार उन्होंने प्रमुख सचिव रखा और चौथी बार में तो आप रिटायर ही हो गए थे? अब वो क्या सोचते थे ये तो वही बता सकती हैं, मैं नहीं बता पाऊँगा। कहती तो होंगी लेकिन नहीं, ऐसा कहने की कोई अवसर नहीं होता कि आप उनको बताएं कि आपको इसलिए रखा, इसलिए रखा। लेकिन जहाँ जहाँ भी मैं रहा, जिलों में रहा या जितने डिपार्टमेंट के सचिव, प्रमुख सचिव रहा, सभी जगह लोग अवगत थे। हमारी कार्यशैली, हमारी जो निष्ठा, मेहनत से काम, सिस्टमेटिक तरीके से काम, वो हम करने का जो किसी भी जगह, किसी भी कार्यालय में किसी के भी साथ हो तो जा रहे थे। अच्छा, अगर हम कहें कि मायावती की क्या खास बातें आपको लगती हैं? वो तो हम पहले ही बता दिए। अच्छा, मुलायम सिंह और मायावती में क्या अंतर रखा? मैंने आपको बताया कि कोई किसी मुख्यमंत्री से बराबरी नहीं कर सकते, ना वो उनके बारे में विशेष रूप से कहा जा सकता, लेकिन ये डेफिनेटली है कि हर मुख्यमंत्री अपने अलग होते हैं। किसी को ये नहीं कह सकता कि ये उस मॉडल के हैं या जैसे वो करते थे वैसे ये करते हैं। ठीक बात।